नमस्कार, मैं हूं देव कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज। हाल ही में आज ही यानी आज 17 तारीख है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा चालू हो चुकी है और हमारे पास अभी साइंस के पेपर हो चुके हैं, यानी पहली पाली के जो साइंस के पेपर थे वो हो चुके हैं। मेरे साथ हैं मनीष भगत जी, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल कम डायरेक्टर हैं, जो कि साइंस के बहुत ही अच्छे जानकार भी हैं। हम अपने विशेषज्ञों से इस बुकलेट नंबर डी जो देख रहे हैं, बुकलेट नंबर डी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। सर वेलकम हमारे चैनल में। सर आज का जो पेपर रहा साइंस का, उसका जो भी 80 ऑब्जेक्टिव है आप एक एक करके सर हमको क्लियर कर दीजिए, जो कि जो भी एग्जाम दिए हैं स्टूडेंट उसको कहीं ना कहीं परेशानी ना हो, जो भी डाउट है माइंड में वो क्लियर हो जाए। सर जी बिल्कुल, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में बोलने का समय दिया, मौका दिया। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों के लिए। जो आगे सभी क्वेश्चंस जो सेट है, सेट सिर्फ अलग होता है, क्वेश्चन सभी समान होती है। जो बच्चे डी सेट नहीं होंगे वो आप दूसरे सेट भी होंगे तो क्वेश्चंस को मिला सकते हैं, पढ़ के चेक कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज 17 फरवरी को बिहार बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हुआ है। फर्स्ट सिटिंग का हमारे पास पेपर आया है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, उपधातु, धातु, अधातु और मिश्र धातु। तो इसका जो सही आंसर है वो धातु होगा, यानी कि सच एलिमेंट्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रॉम पॉजिटिव आयंस आर नॉन एज मैटर। दूसरा क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक का लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका 4 ऑप्शंस दिया गया है, विद्युत लेपन करना, संरक्षण करना, गैल्वेनाइजेशन करना और विद्युत अपघटन। तो इसका जो सही आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नॉन एज गैल्वेनाइजेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? Which of the following is a covalent compound? फर्स्ट ऑप्शन है NaCl, सेकेंड है CaCl2, थर्ड है CH4 और डी ऑप्शन जो है Na2O। तो सही है इसका जवाब होगा CH4, यानी ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है आपका, आभूषण बनाने वाले सोना होते हैं। गोल्ड विच इज यूज मेक ऑर्नामेंट्स इज 22 कैरेट्स, यानी सही ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन 4 दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ी कर दिए हैं। 24 कैरेट कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है सर। हाँ, वो प्योर गोल्ड होता है और जो भी ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है वो 22 कैरेट होता है। इससे क्योंकि अगर उसमें आप प्योर गोल्ड यूज करिएगा तो वो बहुत ज़्यादा तनेदार लचीला होता है। ठीक है, तो उसका आप यूज नहीं कर सकते। तो सही आंसर 22 कैरेट ही होगा। जिन्होंने 22 कैरेट मारे हैं उसका सही है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल एलिमेंट? नोबल एलिमेंट हम लोग जान रहे हैं कि वह गैस होता है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कोई भी रिएक्शन में शामिल नहीं होता। उनका जो ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट ऑर्बिट जो होता है वो फुलफिल होता है। तो इसमें सही आंसर है आयोडीन है, ऑप्शन फर्स्ट। सेकेंड है सिलिकॉन, थर्ड है आर्गन, चौथा है ब्रोमीन। तो सही जवाब होगा आपका सी नंबर आर्गन। छठा क्वेश्चन सर, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन इज नॉन एज। तो सही जवाब होगा फर्स्ट ए नंबर ब्रोंज। ऑप्शन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 × ½ H2O। ध्यान देना है कि बहुत बच्चे इसमें गलती किए होंगे, हो सकता है बहुत बच्चे सी नंबर ऑप्शन किए होंगे 2H2O। 2H2O कब होता है? जब आगे आपका 2 रहता, लेकिन यहाँ पे आपका 2 नहीं है, कैल्शियम का एक ही एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ½ H2O होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है सभी एग्जाम में, लगभग में जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम है या अदरवाइज। बच्चे यही गलती ही करते, छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहाँ पर उनका मिस्टेक हो जाता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस। एसिड जब भी रिएक्शन बेस के साथ करता है तो बच्चे पढ़ेंगे उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है। वो साल्ट का और वाटर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर साल्ट। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज CO2, H2O एंड एनर्जी। और दांत की सबसे ऊपरी परत जो है क्या कहलाती है? तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। टीथ का सबसे ऊपरी जो लेयर होता है उसको हम इनेमल कहते हैं।
मानव आहार नाव का सबसे लंबा भाग है, जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटरनल इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा पार्ट होता है। एंड 12वां क्वेश्चन है 12 नंबर का आपका, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो पॉलीगन ग्रेन्स आर फॉर्म इनसाइड, तो पहला जवाब आंसर सही है, आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, चालनी नालिकाएं पाई जाती है, स्लीव ट्यूब इज फाउंड इन। फिर कहता है, क्वेश्चन है अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है, यानी 1 MA इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर कहने हो गया आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग यहाँ आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन मिला हुआ है। पहला हैवी व्हीकल्स, भारी वाहनों में, रेल इंजन, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ दी जिसका सही जवाब होगा, तीनों में आपका इसका यूज किया जाता है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किस रूप में? सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहने का हो गया हिंदी आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करते हैं। सोना की परमाणु संख्या है, सोना यानी द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79, ऑप्शन नंबर सी। 21 में है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो हो गया अवक्षेपण यानी कि प्रिसिपिटेशन। यानी इसमें जो तीन ऑप्शन है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अवक्षेपण होगा, हाँ। और है तो दहन, श्वसन, भोजन का पचना, ये तीनों होगा। फिर कहता है 22 नंबर में, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, यानी कि द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ऑप्शन नंबर सी 2 होगा आपका। एंड अम्ल वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, अम्ल वर्षा का जो वर्षा होगा द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेंज होगा, वो शुड भी लेस देन 5.6 यानी 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विच एसिड इज फाउंड इन द एंड स्ट्रिंग, तो मिथोनोइक एसिड हो गया आपका इसका जवाब, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मिथोनोइक अम्ल। 25 में हो गया, वनस्पति तेलों में होती है, इन वेजिटेबल ऑयल देयर आर, ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कहने का मतलब क्या? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 26 में हम बात करते हैं, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं? हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आर पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी 3। 27 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, मेंडलीफ के आवर्त नियमों में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब है डी, एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही मेंडलीफ के जो पीरियोडिक टेबल है उनको हम लोग उसमें एलिमेंट को रखे हैं या रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या व अनुपात हैं, जो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द अमोनिया, अमोनिया जो एक मॉलिक्यूल्स है हमारा, उसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 1:3 में होता है। ऑप्शन नंबर आपका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 29 का, निम्न में से कौन कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल। सिरका, क्वेश्चन नंबर 30 में, सिरका में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द विनेगर, तो इसका बाद सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी आपका है। 31 क्वेश्चन नंबर में, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? निम्नलिखित में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बी में हीरा है, और सी में फ्लोरीन है, और डी में इनमें सभी, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन, ऑल ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 32 की बात करते हैं, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचनाएं सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर या समवायी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और 33 में है, बुझा हुआ चूना यानी कि द सिक लाइम इज का जो केमिकल नेम है CaOH का पूर्व, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में, निम्न में कौन भस्म नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, तो
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है Na2CO3। 35 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता एन ओर ऑफ जिंक इज जिंक ब्लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिंक ब्लेड इसका सही जवाब है। 36 में सिलिकॉन है एक, यानी सिलिकॉन जो है ये आपके मेटलाइट्स के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है उपधातु। 37 की बात करते हैं। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर, क्वेश्चन ध्यान से, नॉट प्रेजेंट इन अल्कोहल, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। 38 में मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, कॉमन नेम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक केमिकल नेम होता है, एक कॉमन नेम जो हम लोग अपनी भाषा में यूज करते हैं। द कॉमन नेम ऑफ द मेथोनिक एसिड इज, इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक अम्ल। जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, नेसेसरी ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, तो क्लोरोफिल भी चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर भी चाहिए और सनलाइट। अगर ये चार में से हर एक चीज़ अगर कोई एक भी चीज़ एब्सेंट होता है तो की प्रक्रिया नहीं होती है। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये चारों नेसेसरी है की प्रक्रिया के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम इज फाउंड इन, तो इसका सही जवाब है क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। 41 में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनता है, हम लोग उसमें किस रॉड जो क्षर का यूज करते हैं, किस पदार्थ का यूज करते हैं, रॉड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज एंड द मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसका सही जवाब होगा सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है इसमें, यानी नरम लोहा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 42 जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह होती है तो गतिशील कण क्या है, द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एन कंडक्टिंग वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। 43 की बात करते हैं। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम है, तो ओम्स लॉ इज, तो हम लोग पढ़े थे, बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, जो इक्वल होता है हमारा IR, यानी कि जो करंट, हाँ, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए है। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी कि द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, जो एसआई यूनिट यूज किया जाता है उसमें वोल्ट का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। और 45 का है। अमीटर का प्रतिरोधक होता है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इज लार्ज, मतलब बड़ा, ज़्यादा होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट में से किस धातु का बना होता है, तो आपका सही जवाब है टंगस्टन। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल, तो टंगस्टन जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इससे इसका यूज बल्ब में या इलेक्ट्रिक हीटर सब वायर में इसका यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, द पर्पस ऑफ द रियोस्टेट इज एन इंक्रीज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी कि कह सकते हैं धारा का परिमाण में वृद्धि के लिए हम इसका उपयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, बना ऑप्शन नंबर डी कूलम इसका सही जवाब है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो हम लोग जनरली विच मिरर इज यूज इन द शेविंग, तो कॉन्केव मिरर का उपयोग, अवतल दर्पण का, जो कि छोटा दाढ़ी भी हमको बड़ा दिखा देता है उसमें। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, यानी कि द डेविएशन ऑफ द कलर रे और द मैक्सिमम वाइट लाइट स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ का डेविएशन होता है, विचलन होता है, वो वायलेट में होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे कम सर लाल में, सबसे कम लाल में। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण क्योंकि प्लेन दर्पण है, यहाँ तो आपका किसी सर्कल या कर्व का पार्ट होता नहीं, तो इसका जो आपका होगा जवाब, सही जवाब होगा ये इन्फिनिटी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, यानी कि द कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ
कर्वेचर कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर अगर आप वस्तु को रखते हैं तो आपका जो इमेज बनेगा वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और समान होगा, आकार का बनेगा। जितने से आकार का आपका वस्तु होगा उतने ही आकार का उसका प्रतिबिंब भी बनता है। यानी ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। तारे के टिमटिमाने का जो कारण है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग टर्म है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सतह से जब कोई लाइट टकराती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, उससे वापस चला जाता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कुछ जो होता है आंशिक रूप से उससे पास हो जाता है, जैसे कि आपका पानी हो गया, ग्लास हो गया, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन और मिरर रिफ्लेक्शन में ही कंफ्यूज होते हैं। हाँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी द प्रिसिस्टेंस ऑफ द विजन ऑफ द ह्यूमन आई इज ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड। यानी 54 का 54 का बी आंसर होगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, यानी कि इरेक्ट एंड लुमिनाइज यानी कि सीधा और हास। 55 का सी आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम जो होता है मैग्निफिकेशन होता है, और उसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉन्केव लेंस इज यानी कि होता है बी बाय, यानी कि वस्तु का जो आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार है। तो प्रतिबिंब के आकार को डिवाइड कर दिया बट्टे कर सकते हैं आप वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं बी बाय यू भी कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवहन तक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टिंग टिश्यू। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी फेलर और जालम दोनों सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बोथ बी और सी, बी और बी एवं सी दोनों, यानी 57 का बी और सी दोनों होगा, यानी क्योंकि डी में है ये ऑप्शन, डी में आपका ये ऑप्शन है, दोनों सही है। फिर आता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, यानी जो प्रोटोजोआ होता है बाय विच प्रोसेस प्रोटोजोआ एग्जीक्यूट द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये डिफ्यूजन के द्वारा जो होता है, कह सकते हैं आप कि विसरण ज्वाला जो होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये सही जवाब है, उसके द्वारा ये क्या करता है, सब्सटेंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एंड मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो यकृत है, कह सकते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लीवर, ऑप्शन नंबर डी लीवर होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, द बॉडी इज बैलेंस बाय द ऑर्गन, तो सेरिबम जो है यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेरिबम होता है। और हाँ, ये जो है शरीर का आपका संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, बॉडी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 61, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, जो कह सकते हैं चेंज ऑफ द बॉडी इन एडोलेसेंस की अवस्था में जब कोई बच्चा पहुंचता है उसके शरीर में जो बदलाव आती है, उसके लिए जो आपका कह सकते हैं टिश्यू जो आपका ये परिवर्तन लाता है किशोरावस्था में, उसमें आपका आता है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों आता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों आता है, यानी बोथ ए एंड बी सही जवाब इसका है। और क्वेश्चन नंबर 62 में मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कोष्ठक होते हैं, तो हाउ मैनी चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट, मानव के हार्ट में आपका 4 चैम्बर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसका। रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, कह सकते हैं एक टिश्यू है, तो व्हाट इज ब्लड इज अ टिश्यू, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 में जीन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द जो है द वर्ड जीन वाज कॉइन्ड बाय मेंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेंडल के साथ तैयार किया गया था। जो आपका क्वेश्चन नंबर 65 है, तेलीय कागज होता है, तो जब आप किसी के तेल लगाते हैं तो हल्का जो होता है पार्ट आप देख सकते हैं उससे, तो ऑयली पेपर जो होता है तो क्या होगा आपका पूरा ऑपेक्यू भी नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, आपका ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट हो गया ये यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 65 66 नंबर क्वेश्चन में लेंस द्वारा
उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस? के यूनिट लेस होता है आपका ये, यानी कि मात्रा को विहीन होता है लेंस का जो आपका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक रेशियो है V/U, वो पीछे आया है क्वेश्चन आया था V/U। तो अब आपका जगह V अगर आपका सेंटीमीटर में लेते हैं, जिसमें भी लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट का इमेज का दूरी और ऑब्जेक्ट का दूरी, उसको जब काटिएगा तो क्या होगा, इसका रेशियो जो मिलेगा वो यूनिट लेस होगा, यानी कि कभी भी रेशियो आपको यूनिट नहीं होता। तो इसलिए इसका जो है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्निफिकेशन बाय लेंस, इसका मतलब ये यूनिट लेस हो गया, ये मात्रा विहीन हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी, मात्रा विहीन। 67 में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डैश होती है। तो कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम इज, आपका सही जवाब है भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि हवा में देखेंगे लाइट का स्पीड, पानी में, और जब मीडियम डेंसर मीडियम होगा जैसे जैसे, तो वहाँ पे आपका वो जो रिफ्रैक्शन टर्म आ रहा था अभी, तो मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बदल जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी माध्यम में अलग अलग माध्यम में अलग अलग भिन्न भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। स्पीड ऑफ लाइट एयर इन कंपेरिजन वैक्यूम इज लेस। ऑप्शन नंबर ए सही इसका जवाब है, कम होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस होता है, लेंस दो कर्व पार्ट का बना हुआ होता है, दो कर्व पार्ट होते हैं उसमें, दो कर्व का वो सब से बना होता है लेंस से। तो उसमें दो कर्व है, तो एक दोनों कर्व का है, तो दोनों कर्व में दो फोकस, यानी कि दो फोकस टोटल होगा आपका सही जवाब। प्रिंसिपल ऑफ फोकस इन लेंस इज 2। विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, यानी कि सिल्वर, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, सबसे अच्छा होता है। लेकिन हम लोग वायर में इसके बाद आता है कॉपर, और हम लोग कॉपर के वायर का यूज करते हैं घर में वायरिंग सब में। 70 का डी हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा अगर पूछा जाए, अगर कॉपर भी ऑप्शन रहता तो भी आपको चांदी का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सबसे अच्छा है आपका। और यहाँ पे ऑप्शन कॉपर है नहीं, तो चांदी, और कॉपर रहता तो भी आपको चांदी, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा है, सबसे जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज ड्राई सेल इज मेड ऑफ द जिंक। जिंक का बना होता है जस्ता का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और 1 जूल का मान होता है, यानी एक वैल्यू ऑफ 1 जूल इज 0.24 कैलोरी। इसका सही जवाब हो गया ये नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? Which of the following is not a plant hormone? प्लांट हार्मोन आपका आ गया ऑक्सीटोकिन, यानी कि हो गया ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन नहीं है इसका, ठीक है। अब आता है फूल में नर प्रजनन अंग है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट फ्लावर इज, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। यानी 74 का ए नंबर सही जवाब है। 75 का है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंड खंडन नहीं होता है क्वेश्चन में ध्यान देना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फ्यूजन डज नॉट अकर, तो हो गया ईस्ट में, यानी ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 76 में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, जो द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम है, देखते होंगे पेड़ पौधे सब किससे, लोगों को सभी को सन की लाइट से जो आपका है एनर्जी मिलता है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है ये सनलाइट, इसका सही जवाब हो गया। प्रकाश, सूर्य प्रकाश जो आपका, इसका सही जवाब हो गया। मेन स्रोत तो सनलाइट, हाँ सनलाइट है आपका इकोसिस्टम में। निम्नलिखित में, क्योंकि सनलाइट नहीं होगा तो आप भोजन पेड़ पौधे नहीं बना पाएंगे, यानी कोई भी टर्म नहीं होगा, तो हम लोगों को भोजन नहीं से मिलता है, पौधे से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, हम लोग कंज्यूमर में आ जाते हैं, और पेड़ पौधे कहीं ना कहीं सनलाइट, तो सनलाइट जो है इसमें सबसे मुख्य सोर्स आपका है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो जॉर्ज ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है इसमें, मेंडल साहब जी को अनुवांशिकी के पिता कहा गया। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर 77 का। हरे पौधे कहलाते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि पेड़ पौधे हम लोग प्रोड्यूसर में आते हैं और हम लोग कंज्यूमर में आते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं, कहने वाला है ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर, हम लोग जो है कंज्यूमर है और हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जिससे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 79 में है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द मेल गैमेट्स इज 23। और क्वेश्चन नंबर 80 में आती है,
बात करते हैं 80 में, तो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है, ओजोन परत फाउंड इनके लिए जो होता है यूवी रे को जो सन से आती है, जो धरती को आती है, उसको रोकने में बहुत सिद्धकारी है, बहुत लाभदायक होता है। अगर वो हम सब देर रहेगा तो हम बीमारी, स्किन कैंसर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि अगर ये ना हो तो समझ सकते हैं कि धरती पर कितने तरह के विकिरण से कितने लोग जनजाति जो यानी 80 का ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। पाया तो हमने सर से टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लिया है। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं वो इस वीडियो को देखें और दूसरों के पास शेयर भी करें और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें। सर धन्यवाद आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए, और हमारे चैनल पे बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।